नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है, चौथा पेपर स्वयं की समझ, अंडरस्टैंड द सेल्फ, इसके अंदर हम जानेंगे लक्ष्य प्राप्ति। अर्थात हमने पिछली कक्षा में जो जाना था उपलब्धि अभिप्रेरणा, इस उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो हमारी लक्ष्य होता है, हमारा जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम किस तरह से सफल हो सकते हैं और हमारी जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है, अचीवमेंट मोटिवेशन, उसको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उसी को आधार मानकर आज हम लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानेंगे। और उस लक्ष्य प्राप्ति में हमारा क्या महत्व होता है, हम उस लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, वो लक्ष्य हमको कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज की कक्षा में प्राप्त करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य हम किसी यथार्थ या हम किसी टारगेट को प्राप्त कर ही प्राप्त कर सकते हैं। हमको पता होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं उससे हमारा क्या समन्वय है और हमारा वास्तविक जीवन से वो उसको हमको क्या फायदा मिलेगा, इसी से हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लक्ष्य प्राप्ति को विस्तृत रूप से जानते हैं। इस लक्ष्य प्राप्ति के क्या महत्व है। लक्ष्य प्राप्ति के महत्व, सबसे पहला जो महत्व है वो यह है लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया का ज्ञान। हमको पता होना चाहिए कि जो लक्ष्य हम प्राप्त कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया क्या है और उसका ज्ञान हमको पता होना चाहिए। जब हमको उसकी वास्तविकता के बारे में पता होगा कि हम जो प्राप्त करने जा रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है और हमारे आवश्यकता के अनुसार है, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब हमको उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात है लक्ष्य की यथार्थता का ज्ञान। यथार्थ यानी कि वास्तविकता, कि वास्तविक रूप से लक्ष्य हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, किस तरह हमारे लिए सफल सिद्ध हो सकता है, उसकी यथार्थता के बारे में जानना कि वो हमारे यथार्थ, हमारे वास्तविक जीवन को किस तरह से पूर्ण करेगा। अगर उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आपको पता होना चाहिए आपको जीवन में करना क्या है, वो आपको क्या उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए काम आ रहा है, आपका वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो रहा है, तो ही आप उसको लिए प्राप्ति का मार्ग निकालेंगे। तीसरा है लक्ष्य के विविध पक्षों का ज्ञान। लक्ष्य प्राप्ति के जो विविध पक्ष होते हैं उस पक्षों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि उसको करने के लिए आपको कौन कौन से पहलुओं पर विचार करना चाहिए। जब आपको उन पहलुओं पर विचार करने का मौका मिल जाएगा, उन पहलुओं को आप जान लेंगे, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अगली बात है लक्ष्य एवं कार्यों में समन्वय। जो लक्ष्य और जो उससे संबंधित जो कार्य आप करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको समन्वय होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं, संगीत में निपुणता प्राप्त करना चाहते हो, संगीत आपका लक्ष्य है, तो उसके लिए वो कार्य जो है, संगीत के लिए जो वाद्य यंत्र होते हैं, संगीत के लिए जो कक्षाएं होती है, संगीत के लिए जो शिक्षक होते हैं, वो सब उसके आपके कार्य में आएंगे और आप उस लक्ष्य और कार्य में आपका समन्वय स्थापित कर रहे हो। अगला है लक्ष्य का दैनिक जीवन में समन्वय। जो हमारा लक्ष्य होता है उसका दैनिक जीवन में समन्वय होना जरूरी है। अर्थात आपको पता है कि आप गणित विषय पढ़ रहे हो, तो गणित विषय आपके दैनिक जीवन में किस तरह से काम आएगा, वो आपके दैनिक जीवन को किस तरह से समन्वय स्थापित कर रहा है। कि गणित पढ़ने से आपको दैनिक जीवन के अंदर जो जोड़ बाकी होता है या आपका जो हिसाब किताब होता है या आपको जहां पर गणितीय कार्य करना पड़ सकता है वो आपका दैनिक जीवन में आता है। तो आपका गणित विषय पढ़ना आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, तो आपका लक्ष्य और दैनिक जीवन में उसका समन्वय स्थापित हो रहा है। अगला है लक्ष्य का आत्म स्वरूप से संबंध। आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है, आपका आत्म क्या चाहता है, क्या आपके आत्मा के अनुसार आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप अपने आत्म स्वरूप के आधार पर उसका संबंध स्थापित करेंगे, आपकी आत्मा उसको करने के लिए तैयार है, तो आप उस लक्ष्य को अपनी आत्म स्वरूप के हिसाब से प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो लक्ष्य का आपके आत्म स्वरूप से संबंध स्थापित हो रहा है। अगला है दृढ़ संकल्प की स्थिति। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, दृढ़ संकल्प लिए हुए कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ये वास्तविक जीवन में प्राप्त करना है। जब हमारा दृढ़ संकल्प हमारा साथ देता है, हम उस दृढ़ संकल्प के अनुसार कार्य करते हैं, तो वही दृढ़ संकल्प हमको हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। तो इसी दृढ़ संकल्प को आधार बनाकर हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगला है
प्रगति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, जिस प्रगति की राह पर आप अग्रसित है, जिस प्रगति की ओर आप चल रहे हैं, उसके प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना है। सकारात्मक सही सोच ही हमारी प्रगति को सफल बना सकती है। अगर हमारे मन में थोड़ी सी भी नकारात्मक बातें आएगी तो हमारे प्रगति की मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती है और हम हमारे प्रगति से विमुख हो सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि प्रगति के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अगला है लक्ष्य का नवीनता से संबंध। जो नवीनता होती है उससे लक्ष्य का संबंध होना चाहिए, यानी कि आप जो करने जा रहे हो उसमें नवीनता क्या है। जैसे कि कक्षा 4 का विद्यार्थी कक्षा 5 में जा रहा है, तो उस 5 में जाने से पहले जो भी उसकी नवीनता है, जो नवीन ज्ञान है, उसको प्राप्त करेगा, अपनी परीक्षाओं को पास करेगा और उसके अनुसार वह अपने अगली कक्षा में प्रवेश करता है। इसी के लिए आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भी आपको समझना होना कि आज जो ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही है वो ऑनलाइन परीक्षाएं आपके लक्ष्य के रूप में सामने आ रही है। तो आपको उस नवीनता, जो नवीनता आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा है जहां आप दे रहे हो, तो उसके साथ आपको संबंध स्थापित करना है और वही नवीनता, वही ऑनलाइन परीक्षा आपको आपके लक्ष्य से आगे ले जाएगी। इसलिए लक्ष्य में जो भी नवीनता है, जो नवीन ज्ञान है, उससे आपको संबंध स्थापित करना है। अगला है लक्ष्यों की परिवर्तनशीलता। लक्ष्य कभी कभार परिवर्तनशील भी हो जाते हैं। हम जिस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रति परिवर्तनशीलता भी होती है। कई बार हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं वो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद अगर हमको उसमें संतुष्टि नहीं होती है तो उस संतुष्टि के परिणाम स्वरूप वो संतुष्टि नहीं हो रही, तो उससे फलस्वरूप हम दूसरे लक्ष्य की ओर अग्रसित हो जाते हैं। तो ये लक्ष्यों की परिवर्तनशीलता होती है। तो ये लक्ष्य प्राप्ति और इसके महत्व के बारे में हमने जाना कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको कौन कौन से महत्व जानने होंगे और ये हमारा लक्ष्य हमारे लिए किस तरह से सफल सिद्ध होते हैं और हमारी उपलब्धि अभिप्रेरणा को किस तरह से प्रभावित करते हैं और हमारी उपलब्धि को हासिल करने में ये लक्ष्य किस तरह से फायदेमंद साबित होते हैं। हम आगे पढ़ते हैं शिक्षण व्यवसाय में स्वयं के वास्तविकरण की प्राप्ति, कि हम इस शिक्षण के अंतर्गत जो स्वयं का जो वास्तविकरण है वो किस तरह प्राप्त करते हैं। तो इसमें मास्लो ने अपना एक सिद्धांत दिया है कि आवश्यकता एवं आत्म वास्तविकरण का, कि आवश्यकता और आत्म वास्तविकरण क्या है, कि छात्रों की जो आवश्यकता होती है उसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक उस आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो मास्लो का जो सिद्धांत है वो आवश्यकता एवं आत्म वास्तविकरण पर आधारित है। हमारी आवश्यकता जो होती है हम उस आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और यदि हम उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते, हम हमारी आवश्यकताओं को तृप्त नहीं कर पाते, हम हमारी आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं कर पाते, तो हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न होता है और यही तनाव हमारी मानसिकता, हमारे मानसिकता को प्रभावित करता है। यह हमारे जीवन में काफी हमारे लिए बाधक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमको हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए उसके लिए। तो अभिप्रेरणा आवश्यकता, अभिप्रेरित आवश्यकताओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। यह दो भाग है, शारीरिक आवश्यकता और दूसरा है मानसिक आवश्यकता। अभिप्रेरित आवश्यकता में दो है, शारीरिक और मानसिक। जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, वह तो पूर्ण हो जाती है, लेकिन जो हमारी मानसिक आवश्यकताएं होती है, हमारे मानसिक आवश्यकताएं हमारे मन, हमारे व्यवहार पर निर्धारित होती है और हमारा मन और व्यवहार कभी तृप्त नहीं होता है, वो बदलता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानसिक आवश्यकता कभी पूर्ण नहीं होती है, इसका कभी भी हम इसको आवश्यकताएं हमारी पूर्ण नहीं हो पाती है। तो हमारी मानसिक आवश्यकता हमारे लिए तनाव और बाधक उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये पूर्ण नहीं होती है। हमारे जीवन में मानसिक जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हमारी आवश्यकता होती है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शारीरिक आवश्यकताएं हमारी पूर्ण हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो अभिप्रेरणा है वो हमारी मनोदशा पर निर्धारित करता है कि हमारी मनोदशा क्या होती है। हमारी मनोदशा ही हमारी अभिप्रेरणा के लिए सार्थक सिद्ध हो सकती है और हमारी मन और व्यवहार हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं और हम हमारे जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं वही ये हमारे निर्धारित करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने लक्ष्य प्राप्ति और उसके महत्व के बारे में जाना और मास्लो का जो सिद्धांत है उसके बारे में, जो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित के जो प्रकार है शारीरिक और मानसिक,
इन दोनों के बारे में जाना और ये हमारे लिए किस तरह से जरूरी है और अभिप्रेरणा के तौर पर ये हम किस तरह से कार्य करते हैं। थैंक यू। आपका गृह कार्य है लक्ष्य निर्धारण का महत्व और लक्ष्य प्राप्ति को बताइए।